हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अल्फ़ाबेट की पोजीशन को इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि आप ए, बी, सी, डी और ई की जो पोजीशन आपको ईजिली याद होती है जनरली, कि आप A1 पर आता है, A2 पर, A3 पर, D4 पर और ई आपका 5 पर आता है। ठीक है, अब हम इसके बाद याद करते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए तो आप उसकी पोजीशन आसानी से कैसे बता पाएँ। इससे आप रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत फास्टली कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। तो हम याद स्टार्ट करते हैं एफ से। ठीक है, तो एफ़ यहाँ पर लिख सकते हैं आप फिक्स और सिक्स। एफ से बना फिक्स सिक्स, यानी कि फिक्स सिक्स। आपको इसको 1 से 2 बार बोलना है और आपको याद हो जाएगा कि एफ़ की जो पोजीशन होती है वो कितनी पर होती है, 6 पर होती है, यानी कि फिक्स सिक्स। यानी कि इससे आप याद सकते हैं कि एफ़ की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले लेटर की तरफ, जी। तो जी को बनाते समय आप देखते हैं यहाँ पर इस टाइप से 7 बनता है। ठीक है, यानी कि ये आपने बनाया और ये आपका 7 बनता है, यहाँ पर 7। तो यहाँ से आप याद सकते हैं कि जो जी की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, आपकी 7 होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले लेटर जो है आपका एच। ठीक है, तो एच में अगर आप देखें कि अगर मैं इसको ऊपर से इस टाइप से कर दूं और नीचे से इस टाइप से कर दूं तो ये किसकी पोजीशन बन जाती है, लगभग 8 की पोजीशन बन जाती है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप याद सकते हैं कि जो आपका एच होता है, ठीक है, वो आपका किसना 8th पोजीशन पर होता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप याद सकते हैं। बस वीडियो को आपको एक बार पूरा एंड तक देखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका आई। जो कैपिटल लेटर में आई होता है वो हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे कर दूं तो इसकी जो पोजीशन है वो कितनी बन जाती है, 9 की तरह बन जाती है। तो इस टाइप से आप याद सकते हैं कि जो आई होता है वो 9 प्ले, यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। 9th पोजीशन पर आता है वो अल्फ़ाबेट में। ठीक है, अब हम आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्योति। आप एक वर्ड याद रखेंगे, JOTY, ज्योति। और यहाँ पर जे के नीचे आप लिखेंगे 10, इसके बाद 5 के गैप से लिखेंगे 15, 20 और 25। आपको ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, आपको एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, यहाँ जे आता है आपका 10 पर, 15 आता है आपका O पर, T आता है आपका 20 पर और Y आता है आपका 25 पर। ये वर्ड आपको याद रखना है। इससे आपके 4 लेटर जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, टी के लिए मैं आपको अलग से भी एक ट्रिक बता देता हूँ कि टी को आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो टी के लिए हम क्या करेंगे, टी से आपको पता होगा T20 मैच होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टी जो है वो 20 पोजीशन पर आता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। हमने आई जे तक देख लिया था, हम बढ़ते हैं के की तरफ। तो के होता है, इससे हम रखते हैं आईपीएल में एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। तो यहाँ से रखते हैं कि के जो होता है वो 11th पोजीशन पर आता है। ठीक है, यहाँ से आप आ सकते हैं के की पोजीशन कितनी होती है, आपकी 11 होती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर एल की तरफ। L12 साउंड आ रहा है, आप बस कनेक्ट करिए बात को। ठीक है, L12 आप 1 से 2 बार इसको बोलेंगे, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद सकते हैं कि L जो है वो कितने पर आता है, 12, यानी कि 12th पोजीशन पर वो आता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो आपका M। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपने एक मूवी देखी होगी, मैं तेरा हीरो। ठीक है, मैं तेरा हीरो। ठीक है, मैं तेरा अपनी हीरो पिक्चर देखी होगी। यहाँ से आप सकते हैं कि एम जहाँ पर भी आएगा, एम से बना मैं और तेरा, यानी कि एम जो है वो कितने पर आता है, 13 पोजीशन पर आपका आता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका एन। ठीक है, तो जब आपने जनरली आपको पता होता है कि एम के बाद एन ही आता है। जब आपने याद करिए एम 13 पोजीशन पर है तो एन आपका 14 पोजीशन पर होगा। ठीक है, एम एन हमको याद रहता है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो एन की जो पोजीशन हो जाएगी आपकी 14th हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका ओ। तो आपको ओ आप याद सकते हैं 15 पर है। ये मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, ज्योति, JOTY, तो उससे आप याद सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पी की तरफ।
ठीक है। तो आप पी को कैसे याद रखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो पी से बना आपका पत्नी, और जो पत्नियां होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक है। 16 श्रृंगार करती हैं, यानी कि पी की जो पोजीशन होगी वो कितनी हो गई आपकी 16 हो गई। इस टाइप से आप पी की पोजीशन को बहुत ही आसानी से याद रखते हैं। बस आप वीडियो एक बार पूरा एंड तक देखिए, आपको 100% सारे लेटर्स की पोजीशन याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले लेटर क्यू की तरफ। तो क्यू से बनता है आपका क्वीन, यानी कि रानी। और जो रानी होती है वो राजा के लिए खतरा होती है, ठीक है। राजा के लिए खतरा होती है। अगर किसी राजा की जो रानी बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसके राज के लिए वो खतरे का भी संकेत होती है, कोई आक्रमण ना कर दे दूसरा राजा, ठीक है। ऐसा होता था हमारे पुराने समय में। तो जो रानी होती वो खतरे का संकेत होती है। खतरा 17, ठीक है। यहाँ से आप एक वर्ड रिलेट करेंगे, को रिलेट करिए आप, खतरा 17, खतरा 17। बस 1 से 2 बार बोलिए, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। खतरा 17, खतरा 17, यानी कि क्यू जो होता है वो आपका 17th पोजीशन पर आता है। इससे आप याद आ सकते हैं कि क्यू की जो पोजीशन होती है कितनी होती है 17 होती है, ठीक है। खतरा 17, खतरा 17, आप बस 1 से 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आर की तरफ, ठीक है। तो आपकी जो राइट एज होती है, ठीक है, आपकी जो राइट एज होती है वोट करने की वो कितनी होती है 18 होती है, ठीक है, 18। तो यहाँ से आप याद सकते हैं कि जो आर की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है आपकी 18 नंबर होती है, मतलब 18 पर 18th पोजीशन होती है आपकी आर की। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेटर एस की तरफ, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर एस की तरफ। तो आप जनरली याद कर सकते हैं, ठीक है, कि जो इसकी 19th पोजीशन होती है एस की, क्योंकि आप जानते हैं एस टी ये आपको याद रहता है, मतलब T20, टी से पहले आपका एस आता है। तो अगर टी आप याद कर चुके हैं T20 से कि T20 पर आता है अगर, तो एस 19 पर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रिक की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यू की तरफ। तो यू से बना आपका युवा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति युवा कब होता है, मतलब कि वो शादी करने लायक कब होता है, जब उसकी एज कितनी हो जाती है 21 ईयर हो जाती है। यानी कि यहाँ से आप याद सकते हैं कि यू की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है आपकी 21 होती है, ठीक है, ठीक है। यू से बना युवा, और युवा कब होते हैं जब 21 एज हो जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले लेटर वी की तरफ। तो हम यू भी बहुत बोलते हैं, यू भी हम बहुत बोलते हैं, ठीक है। यू भी हम बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपने याद कर लिया कि यू की पोजीशन 21 है, तो आपकी जो बी की पोजीशन होगी वो कितनी होगी 22 होगी, ठीक है। तो आप इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं, को रिलेट करना है बस आपको, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखिए वीडियो, आपको सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन ईजिली याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डब्ल्यू की तरफ, ठीक है। तो डब्ल्यू को आप क्या करना है, आप इसको उल्टा करके ले सकते हैं। डब्ल्यू आपका ये बनता है ना, डब्ल्यू आपका ऐसे बनता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे डब्ल्यू, ये लिख लिया आपने डब्ल्यू। उसके पीछे आपको लिख देना आगे 2, यानी कि डब्ल्यू आपका कितने पर आता है 23 पोजीशन पर, 23rd पोजीशन पर आता है आपका डब्ल्यू, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका एक्स, ठीक है। तो डब्ल्यू अब तो जनरली आपको लास्ट तक याद ही कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है जो बीच के लेटर्स होते हैं उनमें हम जल्दी कोरिलेट नहीं कर पाते। स्टार्टिंग के लास्ट के तो हम जनरली पता कर लेते हैं कि कौन सी पोजीशन पर, ठीक है। इसके बाद आपका एक्स आएगा 24 पर, ठीक है। और इसके बाद आपका रह गया बाई। तो बाई मैंने अभी आपको ज्योति वर्ड बताया था कि बाई, उसमें आपका आता है 25 पोजीशन पर। और इसके बाद आपका जेड है जो आता है 26 पोजीशन पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन को बहुत ही ईजिली याद कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप इनके अपोजिट जो होते हैं, जैसे कि ए का अपोजिट जेड, बी का बाई होता है, के का पी होता है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी लर्निंग को सब्सक्राइब करें।